नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में सूचकांक इंडेक्स से संबंधित करंट अफेयर देखेंगे। साल 2024 से संबंधित जितने भी आपका करंट अफेयर है इंडेक्स और सूचकांक उसको कंप्लीट करेंगे। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन कीजिए। ये ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपका टॉपिक वाइज वीडियो है। अगर आप मई मंथली करंट अफेयर नहीं देखे हैं और जून का, तो ज़रूर देखिए और वीकली करंट अफेयर भी देखिए, ताकि आपका ये सब क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो सके। वैश्विक शांति सूचकांक 2026 यानी वैश्विक शांति सूचकांक को ग्लोबल पीस इंडेक्स कहेंगे, तो 2026 में रिलीज किया गया हाल ही में। इसमें भारत की रैंक क्या रही है, तो दुनिया भर देशों को रैंक किया जाता है। इसमें भारत की अगर रैंक की बात करें तो 127 रहा है, यानी कि 127 भारत का रैंक है ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का रैंक 127 है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में कौन सा देश शीर्ष नंबर 1 रहा है पूरी दुनिया में, तो वो कौन सा देश है जो पूरी शांति वो देश माना जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। तो इस प्रकार से आपका 2 का करेक्ट आंसर ये होगा आइसलैंड। तो आप याद रखिएगा कि आइसलैंड ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा और भारत 127 है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 जिसे कहेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026, भारत को जो है कौन सा स्थान या रैंक जो है मिला है। आपका 3 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा 116वां 116। तो आप याद रखिए 116वां 116 जो रैंक है इंडिया का है, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 जो हाल ही में जारी किया गया विश्व खुशहाली सूचकांक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। भारत की रैंक क्या है, 116 है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व खुशहाली सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में लगातार 9वीं बार कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये लगातार 9वीं बार, ये पूरी दुनिया में लगातार 9वीं बार वर्ल्ड हैप्पीनेस बना हुआ है इस इंडेक्स के टॉप रैंक में। 4 का आपका यहाँ पे हो जाएगा सी फिनलैंड। आप याद रखिएगा फिनलैंड विश्व खुशहाली सूचकांक में लगातार 9वीं बार पहले स्थान पर है और भारत का रैंक कितना है, तो 116 है। नेक्स्ट देखिए कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026, हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 का इंडेक्स आया। इसके अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत कौन सा स्थान है, तो अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का रैंक पूछा जा रहा है दुनिया में। आपका यहाँ पे सी होगा तीसरे, यानी कि पूरी दुनिया में अरबपतियों की संख्या तीसरा सबसे अधिक वाला देश भारत है। इससे पहले आपका अमेरिका हो जाएगा और चीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 26 के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का रैंक जो है तीसरा है। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर सी होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसे बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये 3 मई को जारी किया गया था। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स डे मनाया जाता है, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उसी को उपलक्ष्य में ये भी जारी किया जाता है। भारत को 180 देशों में कितना रैंक मिला, इसका इंडिया का रैंक स्थान क्या है। 6 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 157। पहले भारत का रैंक 151 था, लेकिन भारत का रैंक लगातार गिरा जा रहा है, 157 हो गया। ये वाला आप याद रख सकते हैं। तो ये 2026 का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, भारत का रैंक 157 है, वहीं नॉर्वे इसमें टॉप है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये चर्चा में होगा। चर्चा में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप नॉर्वे गए थे, तो वहाँ पे एक प्रेस यानी इस वक्त आप बोल सकते हैं एक जर्नलिस्ट के साथ बहस भी हुआ था। इस प्रकार से विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 180 देशों में 157 है, जो बहुत ही दयनीय है, मतलब आप खराब बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो हम आपको बता चुके हैं, यहाँ पे नॉर्वे हो जाएगा। ए आंसर करेक्ट है, नॉर्वे। सारे प्रश्न उत्कृष्ट और बहुत अच्छे हैं, और ये इंडेक्स जो है ना बहुत अच्छा, जो हॉट रहता है, ज़्यादा चर्चित रहता है, वो सब क्वेश्चन बनाया गया है। आप रिवीजन कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, आपको करंट अफेयर कमी नहीं होने देंगे, हर एंगल से कवर करेंगे और बहुत कम समय में सिर्फ क्वेश्चन का ही बात करेंगे, ताकि आप कम समय में चीज़ों को रिवीजन करें और बार बार, ताकि आपका एग्जाम करंट अफेयर का कोई भी एग्जाम हो, आपका करंट अफेयर सेक्शन गलत ना हो और साथ में स्टैटिक भी कवर हो जाएगा। तो ऐसा बात नहीं है, बस आपको लगातार फॉलो करना और स्ट्रगल करना, यानी कि स्टडी करना है हॉनेस्टली, ईमानदारी के साथ। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी होगा 13वां। आप याद रखिएगा कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स या ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को रैंक 13वां है। तो इस प्रकार से आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया जाता है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2026, तो हाल ही में इसे जारी किया गया। इसे SDG इंडेक्स 2026 कहते हैं। SDG का फुल फॉर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है। इसमें टोटल 17 टारगेट है। 2015 में इसका स्थापना किया गया था। 2030 तक जो है
इसका टारगेट है प्राप्त करने का, और इसमें 169 उप टारगेट है। तो इसमें पहले 2025 में भारत के रैंक 99 था, भारत का रैंक सुधार हुआ है, इसमें भारत का रैंक जो है सुधार होकर 94 हो गया है। तो अब सिंपल पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो जारी किया गया सतत विकास सूचकांक 2026, जिसे एसडीजी इंडेक्स 2026 कहेंगे, भारत का स्थान क्या है? तो 9 का आपका आंसर ये होगा 94 यानी 94। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026, तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान रैंक क्या है पूरे वर्ल्ड में? तो 10 का आंसर बी होगा 16वां। आप याद रखिएगा 16 इंडिया का रैंक है, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आपका है कि वैश्विक निवास सूचकांक देखिए वैश्विक निवास सूचकांक 2026 यानी इसे बोलेंगे ग्लोबल हैबिटेट या रेसिडेंस इंडेक्स 2026 में भारत प्रथम स्थान किस देश को मिला है? तो पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे अच्छा हैबिटेट निवास सूचकांक यानी रहने लायक जो है कौन सा है? तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो आपका ग्रीस हो जाएगा। ग्रीस जो है वैश्विक निवास सूचकांक ग्लोबल हैबिटेट इंडेक्स 2026 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग के द्वारा देखिए कौन जारी करता है, ये एक इंपॉर्टेंट होता है। प्रथम रैंक क्या है, भारत का रैंक क्या है? 3 पॉइंट कम से कम इंडेक्स में जरूर याद रखिए। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, देखिए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 को यानी कि हाल ही में नीति, ये इंडेक्स हर साल नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का एक थिंक टैंक है, इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। इसके जो प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं, बोल सकते हैं प्रेसिडेंट। तो इस प्रकार से नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में, जिसे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कहते हैं, कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? ये भारत के राज्यों को रैंक किया जाता है। 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा इसमें प्रथम स्थान रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो आपका अगला प्रश्न है कि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2026, जैसे कहेंगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2026, तो भारत के 182 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 13 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आप याद रखिएगा 91। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला फैक्ट है, क्यों? क्योंकि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया गया 2026 में हाल ही में, तो इसमें भारत को 182 देशों में दुनिया भर में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में इसे 91 रैंक दिया गया। मतलब भ्रष्टाचार करप्शन बहुत ज़्यादा है, आप बोल सकते हैं कि अच्छा नहीं है। फीफा रैंकिंग 2026, फीफा रैंकिंग 2026 कहने का मतलब फीफा आपका यहाँ रैंक जारी करता है, इसमें भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दुनिया भर में दिया गया? 14 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 139 यानी 139। तो भारत फीफा कहने का मतलब फुटबॉल रैंकिंग। अब भारतीय फुटबॉल टीम को 139 रैंक मिला है। कहीं ना कहीं भारत फुटबॉल के क्षेत्र में बहुत पीछे है। भारत सरकार को कहीं ना कहीं से बढ़ावा देना पड़ेगा गांव स्तर पर, और इसे बहुत अच्छे से प्रमोट करना चाहिए। क्रिकेट से निकल के आगे सोचना चाहिए, दूरदर्शी के जैसा। देखिए फीफा रैंकिंग 2026 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो अगर 15 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। आप याद रखिएगा अर्जेंटीना। फीफा रैंकिंग, वर्ल्ड फीफा रैंकिंग 2026 में कौन सा टीम या कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? अर्जेंटीना है। आपका अगला प्रश्न है, और आपका प्रश्न देखिए क्या है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत समग्र रूप से किस स्थान पर है? तो आपका 16 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, चौथे। आप याद रखिएगा ये करेंट अफेयर सिर्फ 1 महीने का नहीं है, ये इंडेक्स पूरे साल आपको मिलेगा, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी आप बोल सकते हैं हाफ ईयरली का आपका ये इंडेक्स सूचकांक का करंट अफेयर जो जनवरी से जून तक इसमें शामिल किया गया है। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026, जिसे बोलेंगे ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान या रैंक प्राप्त हुआ है? 17 का सी होगा, छठा। आप याद रखिए यहाँ पे आपका 6th हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? 18 का राइट आंसर आपका यहाँ होगा 75वां। यह बराबर क्वार्टरली है, यानी चरचर महीना में जारी किया जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बराबर जारी हो रहा है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, इसलिए भी क्योंकि ये जैसे आपका ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर कभी 80, कभी 85, कभी 75, ये चेंज होते रहता है। तो इस प्रकार से भी याद रखिए 75 है, ये फिलहाल चेंज भी हो सकता है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक, देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026, इसे बोलेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026, भारत को कौन सा स्थान मिला है? पूरी दुनिया में भारत को रैंक क्या किया गया है? तो अगर हम क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें 19 का आपका हो जाएगा 23 में 23। पहले भारत का रैंक इसमें ठीक ठाक था, भारत का रैंक लगातार गिरता जा रहा है। देखिए पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में किस राज्य को प्रथम स्थान या रैंक मिला है? तो फर्स्ट टॉप पे कौन है? आपका हो जाएगा त्रिपुरा। आप याद रखिएगा त्रिपुरा, बी आंसर करेक्ट होगा। देखिए वैश्विक भूख सूचकांक 2025, इसे बोलेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत
की रैंक क्या है, ये 2025 का क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट अभी 2026 में जारी नहीं किया गया है। आपका यहाँ पे ये होगा 102, तो आप याद रखिएगा 102, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूखमरी सूचकांक या भूख सूचकांक में भारत की रैंक पूरी दुनिया में 102 है, जो बहुत ही खराब है। भारत को गरीबी, भूखमरी और एसडीजी इंडेक्स जो 1 है उस पर काम करना चाहिए। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इस प्रकार से ये अच्छा क्वेश्चन है। 22 का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 38वां, यानी कि 38 इंडिया का रैंक है 38वां। ये लगातार भारत इसमें सुधार कर रहा है। ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है जिसे वैश्विक नवाचार सूचकांक कहते हैं। 2025 में भारत का रैंक 38वां है। वित्त वर्ष फाइनेंस ईयर 2026 में अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार, टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा देश बन गया है, तो आपका 23 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी होगा चीन। तो चीन जो है अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर, विश्व शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश चीन बन गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, जिसे बोलेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान या रैंक मिला है पूरी दुनिया भर में ग्लोबल जेंडर के मामले में, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स दिखता है कि कितना यहाँ पे समानता है, महिला और पुरुषों में कितना समानता को कमी किया जा रहा है, उसके खाई को कम किया जा रहा है। 24 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा 131वां है, तो बहुत दयनीय, बहुत खराब है। यहाँ असमानता, इनइक्वलिटी है, जो इक्वलिटी के यार सरकार को काम करना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 131वां, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कहते हैं। 131वां भारत की रैंक है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, 25 का आंसर सी होगा। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान का कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो देखिए, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है, 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का करेक्ट आंसर भी होगा 63वां, मतलब 63 है। भारत को और टैलेंट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025, जिसे ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है, विश्व में स्थान क्या है भारत को विश्व प्रतिस्पर्धा यानी कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, तो आपका 27 का करेक्ट आंसर ए होगा 41वीं, 41, आप याद रखिएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हालांकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा चर्चित आता है, देखिए मानव विकास सूचकांक, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार लगा सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2026 में भारत को 193 देशों में कौन सा स्थान मिला है, तो मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। इसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। 1990 से जारी किया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री के या देन है। अगर हम बात करें भारत को 193 कंट्री में भारत को रैंक क्या प्राप्त हुआ है, तो 28 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 130वां, 130 रैंक है, जो कि अच्छा नहीं है डेवलपमेंट में, ह्यूमन के विकास में, यानी मानव का जो है से अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, एजुकेशन देखा जाता है और रहन सहन, गरीबी भी देखा जाता है। तो क्या स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में किस शहर ने अपना पहला स्थान हासिल किया है, तो 29 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा ज्यूरिक। आप ज्यूरिक याद रखिए, यह स्मार्ट सिटी इंडेक्स में ये पहला स्थान प्राप्त किया है। इसे स्मार्ट सिटी इंडेक्स या रैंकिंग बोल सकते हैं, सूचकांक। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान या रैंक प्राप्त हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा तीसरा। ग्लोबल यूनिकॉर्न के मामले में पूरी दुनिया में भारत तीसरा स्थान पे है। इस प्रकार से यहाँ यूनिकॉर्न कंपनी भी अच्छा खासा है। द वेल्थ रिपोर्ट 2025, द वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत की वैश्विक रैंक क्या है, तो भारत को ग्लोबल रैंक स्थान पूछा जा रहा है। 31 का सिंपल आप याद रखिए, आपका बी हो जाएगा चौथी है। कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 32 नंबर, क्योंकि ये पूछा जा रहा है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2026 जो हाल ही में जारी किया गया। ये इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है, तो 32 का करेक्ट आंसर सी होगा 132वीं है, यानी ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक 132वीं है, 132 है। आप कमेंट करके एक चीज़ आप ज़रूर बता सकते हैं, और ज़रूर बताइए कि अगला टॉपिक आप कौन सा देखना चाहते हैं, एकदम बेहिचक। कोई मंथली या मैराथन या फिर पूरे हाफ ईयरली का देखना चाहते हैं, या 2025 का देखना चाहते हैं, या फिर कोई स्पेशल टॉपिक है। और ये बताइए कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। देखिए, एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट, ये एशिया पावर इंडेक्स है। एक ग्लोबल पावर इंडेक्स आता है, एक एशिया पावर इंडेक्स आता है। तो इस प्रकार से एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2026, जिसे कहेंगे एशिया पावर इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत जापान को पीछे छोड़कर कौन सा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है, तो भारत को पीछे छोड़कर
तो इस प्रकार से भारत जो है जापान को पीछे छोड़कर सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। कौन सा नंबर का? तो आपका 33 का आंसर बी हो जाएगा। आप याद रखिएगा तीसरा, यानी कि एशिया में सबसे पावरफुल बोल सकते हैं आपका जो है भारत है एशिया पावर इंडेक्स में। देखिए चुनावी लोकतंत्र सूचकांक इस प्रकार से लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो 34 का आपका करेक्ट आंसर बी होगा। 108 है, 108 है। इसी प्रकार से आपका इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आपका ये है कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जिसे बोलेंगे ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2026 इंडेक्स भी बोल सकते हैं, भारत की सैन्य ताकत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए पूरे दुनिया लेवल की बात किया जा रहा है, भारत सैन्य शक्ति में कितने नंबर पे आता है? आपका यहाँ पे बी हो जाएगा चौथा। ये चौथा पूरे दुनिया में है। जब एशिया वाला पूछा जाता तो तीसरा हो जाता। तो इस प्रकार से हम लोग टॉप 35 प्रश्न देखें। आप यहाँ से चीज़ों को जो पढ़े हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम मेमोरी में चीज़ें जाके लर्न रहेगा, बहुत अच्छे से समराइज रहेगा, जो कि आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इस प्रकार से देखिए आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। इसमें इसी आंसर दिया बहुत कम पेज में, आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। तो चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट करके बताइए कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2026 ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम, देखिए इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? आप क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।